हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है छठ पूजा के मॉर्निंग का व्लॉग। पहला वाला व्लॉग जो है आप लोगों ने देखा और मुझे बहुत सारा प्यार उस पर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए। तो चलिए, ये है सुबह के टाइम का व्लॉग। तो मैं 3:30 बजे के आसपास ही उठ गई थी। 12 बजे सोई थी, 3:30 बजे के आसपास मैं दोबारा से उठ गई थी। और यहाँ पे सुबह जब हम लोग घाट पे पहुँचे थे तो 4:30-5 बजे के आसपास हम लोग घाट पे पहुँच गए थे। और घाट पहुँचने के बाद सबसे मैं घर से मैं एक बार जो है वो नहा के गई थी। फिर दोबारा मैं जाके गंगा जी नहाया था मैंने। और यहाँ पे जो व्रत रहती हैं उन्होंने इस तरीके से हम लोगों के आँचल पे ऐपन लगा के उस पर सिंदूर लगाया जाता है और उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। कहते हैं कि जो भी आपकी विशेज़ हो, जो मनोकामनाएं हैं आपकी, वो आप मांग के उनसे कह सकते हैं। तो छठ मैया जो है वो ज़रूर सुनती हैं। बहुत बहुत सारी मैंने ऐसी मान्यताएं देखी हैं लोगों की जो पूरी होती हैं। ये बेसिकली जो होता है वो संतान के लिए होता है। और मैंने बहुत लोगों को यार वहाँ पे रोते हुए भी देखा औलाद के लिए। तो ये एक बहुत ही अलग वाली फीलिंग होती है। इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हमें हमेशा वही चाहिए होता है। और ये तो एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है। तो इसको ये तो सब कुछ भगवान के हाथ में, देना ना देना। लेकिन बस आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर मैं गई थी दोबारा से जल में खड़े होने के लिए। और पानी इस टाइम पे जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया था। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं कह सकते। इस टाइम पे पानी जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि जब फर्स्ट बार जब मैं नहाया था मैंने, तब उस टाइम पे पानी गर्म था। क्योंकि जब तक सूर्य नारायण देवता जब नहीं निकले रहते हैं तब तक पानी जो होता है वो बहुत ही गर्म रहता है। उनके निकलने के बाद पानी जो होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा वाली ठंड लग रही थी यार इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और पता है इस टाइम पे ना बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, आप जो ज्वेलरी वगैरह पहने रहते हैं ना, वो गिरने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं बार बार अपना टच कर रही थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कान वान का जो मैंने पहना है कहीं वो ऐसा ना हो कि वो निकल विकल ना गया हो। और फिर उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आती है प्रसाद लेने की बारी। मैंने साड़ी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार मुझे यहीं से स्कूल जाना था, तो इस वजह से मैंने सूट पहना था। और यहाँ पे प्रसाद यार 3 दिन के व्रत के बाद उस टाइप फिर सबको इस तरीके से प्रसाद वसाद देते रहना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए यार, शक्ति चाहिए इस व्रत को करने में। और उनके फेस से साफ साफ पता चल रहा था जब वो सूप उठा के जब वो 6 बार जब राउंड कर रही थी, एकदम जैसे उनके फेस से बार बार लग रहा है जैसे अभी वो गिर जाएंगी। क्योंकि यार 3 दिन का व्रत और एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लॉस होती ही होती है। और काम तो आपके साथ उतना ही पड़ता है, आपको बहुत सारा काम वाम रहता है। इनके पूजा में तैयारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इस बार का छठ पूजा जो है वो तो पूरा हो गया। अब अगले साल छठ पूजा का फिर से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी, जिसकी जिसकी जो जो मनोकामनाएँ हों वो सब माता रानी पूरी करें। और हर किसी को स्वस्थ रखें, हर किसी का सुहाग जो है वो अमर रहे, हर किसी की रक्षा करें, सबके परिवार की रक्षा करें। और यहाँ पे मैं उनका पैर छू रही थी तो वो मुझे मना कर रही थी कि नहीं नहीं पैर मत छूइए आप मेरा। और फिर उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ पे बाकी लोग जो थे, और रश आप देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे भीड़ है। मैं यहाँ पे कुछ और लेने के लिए इनसे खड़ी थी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं यहाँ से दूसरी तरफ चली गई थी। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, और मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा था यार लेट भी हो रहा था, स्कूल भी पहुँचना था मुझे टाइम पे, लेकिन मैं टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाई थी। ये व्लॉग आप 2 दिन बाद देख रहे होंगे, 1 दिन बाद देख रहे होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ें और हुई थी यार, मैं स्कूल पहुंच गई थी क्योंकि आज पापा की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी थी, उनको डॉक्टर को भी दिखाने जाना था। तो हम भाई और हस्बैंड मेरे जो है साईं वो गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। और वहाँ पहुँचते बाद पता चला कि उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो ये एक बहुत ही टेंशन की बात हो गई थी। इसी वजह से मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। मैं आज ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मैंने सोचा था कि जिस दिन ही पूजा करके आऊँगी उसी दिन
शाम को व्लॉग में अपलोड कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। तो अब तो फ़िलहाल वहाँ पे पापा को थोड़ी देर के लिए उन्होंने एडमिट रखा था इमरजेंसी में। फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह, जो भी ड्रिप वगैरह, IV वगैरह जो चढ़ानी थी उन्होंने चढ़ाया। और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ, कंट्रोल में हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोग उनको जो है वो घर लेके आ गए थे। तो पूरा दिन तो मेरा इसी शेड्यूल में चला गया और थोड़ा सा मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा लो फील करने लगी थी उस वक्त पे। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी जो है वो प्रसाद दे रही, क्योंकि हम लोग ने भी डाला जो है वो चढ़ाया था, पूजा की थी। तो प्रसाद का, यार इनके प्रसाद का जो होता है ना, वो अलग ही लेवल का महत्व होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द फिर नए वीडियो में, नए व्लॉग में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।